नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का साइंस 2023 का जो ऑब्जेक्टिव सवाल होता है 1 से 80 तक, जो द्वितीय पाली में एग्ज़ाम हुई थी, किस डेट को हुई थी? तो यह 15 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी, 15 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था द्वितीय पाली 2023 में, उसका सेकेंड जो शिफ्ट का साइंस का सवाल जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है काफ़ी अहम भूमिका निभाता है मार्क्स को बढ़ाने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला पहला रसायन है। क्या होता है वो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन? तो DDT हो जाता है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना। ये पत्ता में जो होता है ना, पत्ता, उस पत्ता में जो होता है ये रंध्र होता है, छोटा छोटा छेद होता है। ले लेते हैं, ये मान लीजिए पत्ता हो गया, ये पत्ता हो गया। ठीक है, इस पत्ता में छोटा छोटा छेद होता है, इसी के मदद से गैसों का विनिमय और वाष्प उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का परसेंट कितना है, ये चीज़ बताना है कि वायुमंडल में CO2 का परसेंट जो होता है कितना है। बी नंबर हो जाएगा 0.03% है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, अर्थात वैसा पदार्थ जो पौधे से उत्सर्जित होता है तो उसी को बोलते हैं उत्सर्जित पदार्थ। जैसे टेनिन, गोंद, रेजिन, ये सभी जो होता है किससे उत्पन्न होता है, किससे उत्सर्जित होता है? तो पौधे से उत्सर्जित होता है। ठीक है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीमोलाइसिस बोला जाता है, डायलिसिस बोला जाता है। होता यह है कि रक्त में कुछ अशुद्धियाँ हो जाता है, उस अशुद्धियाँ को शुद्ध किया जाता है, उसके लिए एक डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या? डीमोडायलिसिस बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो जड़ की वृद्धि जो होता है यह गुरुत्वावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं 7 में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है। पूर्ण रूप से जो भी अंडाशय विकसित होता है वो फल कहलाता है। ठीक है, फल मिलता है ना उससे। पूर्ण रूप से कोई भी अंडा एक छोटा है, उससे बड़ा 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 होना, उससे क्या होता है? फल मिल जाना। लैंगिक जनन संचारित रोग है क्या? लैंगिक जनन से है क्या है ना, या एड्स होता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि विश्व में 3.99 करोड़ लोग जो है एड्स से संक्रमित है। ठीक है, तो यही एड्स होता है जो लैंगिक जनन संचारित रोग होता है, ये फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, आइए उसके बाद जो होता है हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है उसको हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 दिया गया है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो आपको पता ही है जो 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। जो 7 के बराबर होता है उदासीन होता है, जो 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन जो है सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा? तो जिसका पीएच का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। तो इसमें देखिए, तो पीएच का वैल्यू किसका सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर 7, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको देखना है कि चूना जल का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद कर रहा है 11 नंबर में कि सोडा एस किसको बोलते हैं? सोडा एस जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं जी? सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं सोडा एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हम कर लेते हैं। 12 में क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सोडा एस तो हो ही गया, 11 नंबर। 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र होता है? तो ग्लोबल लवण का सूत्र कौन हो जाएगा इसमें से? तो सोडियम सल्फेट और 10 गो जल हो गया, तो उसको ग्लोबल लवण का सूत्र बोला जाता है। ठीक है,
उसके बाद दे दिया गया है क्या, उसके बाद दिया है कितना नंबर क्वेश्चन दे दिया गया, उसके बाद दे दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा होता है। संश्लेषित सूचक मतलब किसी के द्वारा बनाया हुआ। संश्लेषित क्या होता है, किसी के द्वारा बनाया हुआ, तो वह हो जाएगा मेथिल ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो बिना ज्वाला के कोयला जलता है। ठीक है, ज्वाला देता है क्या, कोयला नहीं देता है, तो बिना ज्वाला कौन जलता है जी, कोयला जलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं कितना, 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि देख लेते हैं, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ये भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग सभी हो जाता है इसमें से। ठीक है, 15 क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो होता है हम 16 देखें कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के वैद्युत अपघटन में हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, I बराबर R हो जाता है। ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से। जितना भी निर्देशांक चिन्ह है वहाँ पर अगर दूरियां मापनी है तो ध्रुव से मापते हैं। उसके बाद बोलता है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है, तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन के हेल्प से ही सोलर सेल बनता है। ठीक है, और सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा से सोलर सेल चलता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सोलर सेल हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध जो होता है कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसमें जो है 100 वाट और 200 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रभावित विद्युत धारा कितना हो जाता है, तो 21 नंबर कितना हो जाएगा आपका, 21 नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है कैसे, टंगस्टन का बना होता है। अब वहीं अगर हीटर का पूछता है तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, फिलामेंट। उसके बाद दे रहा है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, इस चीज़ को बताना है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है कितना होता है, इसको बताना है, तो 100 nm होता है। ठीक है, 100 nm हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है जी, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में जो होता है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक जो होता है RBC होता है। क्या होता है जी, RBC, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। कृमि रूप परिशेषिका किसका रूप है, तो यह हो जाएगा आहार नाल का होता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया कि प्रकाश की ओर परोह की गति, प्रकाश की ओर परोह की जो गति होती है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि प्रकाश की ओर जो होता है परोह की गति। ठीक है, 27 यह हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन के अनुसार। 28 में दिया गया किससे बचने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ से बचने के लिए आयोडीन का हम उपयोग करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो हम किससे बचने के लिए, घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन नमक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कंकाल जो होता है ना, कपाल तंत्रिकाओं की कोशिका 12 जोड़ी होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जिसमें गंध पहचानने का केंद्र होता है, गंध जो बदबू आता है वह पश्च मस्तिष्क होता है, इसी से गंध को हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद 31 में क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है।
मासिक चक्र कहलाता है। मासिक धर्म जो होता है अक्सर जो है क्या है, लड़कियों का स्टार्ट होता है, जो इसको मासिक हर एक माह में ये आता है एक बार, इसको मासिक चक्र बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? तो 32 नंबर में हम बउआ देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, ये सब जो है कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 33 को अब कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा जो विद्युत का सुचालक होता है। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है? तो सोडियम होता है। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और इसको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है। इसमें से अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर जो है 35 में कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो सभी को पता है कि शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं, 36 नंबर हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु को क्रिस्टल में, अब देख लीजिए यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होता है, इसलिए बेचारा को कहाँ रखते हैं हम लोग, तो इसको हम जो है बेचारा को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, डुबो को उसमें रखते हैं। क्यों इसमें रखते हैं? क्योंकि बाहर ही आता है तो क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है। इसलिए जो है इसको केरोसिन में रखा है। वहीं फास्फोरस होता है तो उसको जल में रखा जाता है, और सोडियम है तो इसको केरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होता है। इसमें पूछ रहा है कि सबसे सरल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना होता है जी? उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि जल तो ना ही क्षारीय है ना ही अम्लीय है, इसलिए उसका pH वैल्यू कितना मानते हैं? 7 मानते हैं उसका pH वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं कितना, 40 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीला लिटमस को लाल कर दे तो कौन है? तो नीला लिटमस को लाल करता है तो अम्ल है, और अगर लाल दिया है उसको नीला कर देता तो क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 41 दिया कि धूपिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट और 10 को जल होता है। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग बोलते हैं धोबिया सोडा। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो यहाँ पर हो जाएगा P। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि परमाणु संख्या 1 अगर आपको याद रहता है तो उसमें आपको परमाणु भार, ठीक है, और विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, ठीक है, वैलेंसी निकालना, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं परमाणु संख्या याद, तो ये नहीं हो पाएगा, तीनों नहीं बन पाएगा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों आता है सवाल में, हर एक साल आता है, इसलिए इसको करके रखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 44 में हम देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या थी 9 थी। जिप्सम का रासायनिक जो है सूत्र क्या होता है? किसका? जिप्सम का। तो कैल्शियम सल्फेट और 2 को जल होता है। 46 में दिया गया कि बोरोन का परमाणु भार क्या होता है? तो बोरोन का परमाणु भार जो होता है, भार देख लिए, पूछ लिया बोरोन का परमाणु भार। तो परमाणु भार कैसे निकालेगा? जब आपको एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या याद रहेगा तभी ना निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? कैलामाइन जो होता है जिंक का होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 48। क्वेश्चन नंबर 48 को हम कर देते हैं कि अमोनिया को NH3 लिखा जाता है। तो अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या, तो नाइट्रोजन की संख्या 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जाएगी, तो B नंबर हो जाएगा उसका ऑप्शन। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 49 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश में पाया जाता है। तो परागकोश में याद रखिएगा परागकण पाया जाता है। 50 में निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो एसिटिलीन जो है पादप हार्मोन नहीं है, और एसिटिलीन का काम क्या होता है, फलों को पकाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया कि अलैंगिक जनन की विधि है, सभी हो जाएगा, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है। बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सब क्या होता है, लैंगिक जनन है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 52 हम करके देखते हैं क्या देता है कि मेंडेल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मटर का पौधे का चयन किया था। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। मानव युगक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है जी, तो एक ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित रहता है, तो मूत्रवाहिनी में यह संग्रहित रहता है। पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समयावधि संभव है, तो हो जाएगा कितना नंबर जी, तो ये हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, 3 गो रहते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के 14वें सदस्य होता है। किस वर्ग का सदस्य होता है, तो 14वें वर्ग का सदस्य होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ आते हैं कि घोंघा रोग पनपता है किसके कारण। अगर आप आयोडीन नहीं खाते हैं तो आपको घोंघा रोग हो ही जाना है, तो आयोडीन की कमी से। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें, पतिया में, क्योंकि इसी से पतिये से ही विनिमय होता है। ठीक है। वाष्प और गैस का विनिमय इसी से होता है, वाष्प उत्सर्जन और विनिमय। पति में छिद्र पाया जाता है, उसको रंध्र बोलते हैं। रक्तचाप मापने के लिए जो होता है किसका उपयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोनो मैनोमीटर का उपयोग किया। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाया जाता है। लसिका का रंग हरा होता है, किसके कारण लसिका का रंग हरा होता है, लसिका का रंग जो होता है हरा होता है, हल्का पीला। उसके बाद यह निम्नलिखित में से कौन एक जैव और नवीकरणीय पदार्थ होता है। जैव और नवीकरणीय पदार्थ जो होता है निम्नलिखित में से कौन होता है, तो DDT होता है। ठीक है, DDT। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि सेल का विद्युत वाहक बल्ब है। सेल का विद्युत वाहक बल्ब है, तो सेल का विद्युत वाहक बल्ब सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होता है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय। कैसे होता है ऊर्जा का प्रवाह, तो एक दिशीय होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को, बी नंबर हो जाएगा। जिसको दूर दृष्टि हुआ है वह दूर की वस्तु को आसानी से साफ देख सकता है। ठीक है। उल्टा होता है, दूर दृष्टि है तो नज़दीक की वस्तु नहीं देखता है, अगर निकट दृष्टि है तो दूर की वस्तु को नहीं देखता है। क्वेश्चन नंबर अब कितना में आते हैं, 69। क्वेश्चन 69 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। सौर ऊर्जा का जो है व्युत्पन्न नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। 70 नंबर में देखते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था। ऑस्टर्ड ने किया था, ऑस्टर्ड। चिन्हों की निर्देशित परिपट्टी में धनात्मक फोकस दूरी किसका, तो फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो आपको सब पता है कि उत्तल दर्पण ही वो होगा। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो वह हो जाएगा कितना, धनात्मक ऋणात्मक दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण जो होता है ये चीज होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 हम देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है, और बताइए फोकस दूरी कितना है, तो बताना है कि वो गोलीय दर्पण किस टाइप का होगा, तो वह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है जी, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और 75 में दिया गया है कितना,
कि दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है। 76 दिया गया किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण के द्वारा आवर्धन कैसा होता है, तो यह +1 हो जाएगा। समतल दर्पण के द्वारा बना आवर्धन होता है। उसके बाद जो होता है निम्नलिखित में से, यहाँ निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो बी नंबर उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा। अब आइए लास्ट स्लाइड है कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना, तो परिकर्णन के कारण होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। देखिए, खराब से बढ़िया में जाना तो अविलंब की ओर आना, अब बढ़िया से खराब में जाना तो दूर भाग जाना। तो वहीं कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अविलंब की ओर जाएगा, लेकिन वहीं सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर भाग जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आपको कितना बार बताएं कि जब भी कोई भी चीज़ धनात्मक है तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, वह उत्तल है। इस तरह जो है हमने 2023 में द्वितीय पाली में साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 80 तक है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे साल 2011 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो आपको 80% मार्क्स लाने से नीचे नहीं रोक सकता है। थैंक यू।